पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के तहत अभी ये जो जन सैलाब उमड़ रहा है, ये बेगूसराय की तस्वीर है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से अभी राहुल गांधी की यात्रा बेगूसराय से होकर गुजरने वाली है, जो कि चंपारण के भीतरवा से शुरू हुई थी और आज यह बेगूसराय से गुजरने वाली है। और यहाँ पर काफी सारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, किस तरह से आप देख सकते हैं कि कितना भीड़ है और लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही क्षणों में यहाँ से राहुल गांधी जी गुजरने वाले हैं। यहाँ पे बहुत सारे जो उनका जो था कि उजले कपड़े में जो यहाँ पे यूथ है, उनसे बात करेंगे। बताइए जी, बोलिए। आज की यात्रा को लेकर क्या इनसे पूछिए, ये हमारे सीनियर हुए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद गालिब हुआ और यात्रा को सफल बनाना है। राहुल जी ने जो भी बात कहा है, उनके बात को मद्देनजर रखते हुए यात्रा में निकलना है सबको लेकर के। और सारा युवा यूनाइट है। अभी सब बेरोजगारी के वजह से सब लोग शामिल हुआ और अपने बेरोजगारी, अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। और बिहार में विधानसभा में भी बदलाव आएगा। राहुल गांधी जी बिहार में भी विधानसभा में कांग्रेस की तब्दीली आएगी। कांग्रेस का सरकार। कितने देर में राहुल गांधी जी यहाँ से अभी कुछ ही देर में राहुल जी आएंगे इधर, उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं हम। तो पैदल यात्रा होगी या फिर पैदल यात्रा होगी? मिलते जुलते जाएंगे। पैदल यात्रा होगी, सबसे मिलते हुए जाएंगे। युवाओं का कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं आपके चैनल के। मेरा नाम रवि कुमार है, मैं एनएसयूआई का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जिस तरह से कन्हैया कुमार ने पूरे बिहार में पदयात्रा किया, बिहार सरकार डोमिसाइल नीति नहीं लागू कर रही है। यहाँ दूसरे राज्य के युवाओं को यहाँ नौकरी मिल रही है, यहाँ के युवा दूसरे राज्य में जा रहे हैं, वह लात घूसे थप्पड़ खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर बिहार में जो पदयात्रा निकला गया है, पलायन रोको और रोजगार दो, इस यात्रा को लेकर आज आदरणीय राहुल गांधी जी बेगूसराय की धरती, गौरवशाली धरती पे आए हैं। ये वही धरती है, बिहार की धरती, जहाँ पे महावीर जैन की यह धरती है। यह सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, जो विश्व में सबसे बड़े विश्वविद्यालय था, उसकी यह धरती है। ये दिनकर की गौरवशाली धरती पे आगमन है और यह आगाज होगा कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। क्या मांगे हैं? क्या मांगे हैं कि बिहार के युवाओं को जो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, छात्र को सबसे पहले छात्र को उसका अधिकार मिलनी चाहिए, उनको रोजगार मिलने चाहिए। जो छात्र दूसरी जगह जाके दर दर भटकते हैं, छात्रों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनकी सम्मान मिलनी चाहिए, युवाओं को उनकी ताकत मिलनी चाहिए। जो फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज में लागू है, उस संविधान को बचाना है। वो संविधान का हनन जो भाजपा की सरकार कर रही है, इसके खिलाफ ये जोरदार आवाज है। राहुल गांधी जी आज इसका बेगूसराय में नेतृत्व करेंगे और इस नेतृत्व ही से नहीं, पूरे देश की जनता को यह दिखाने का काम करेंगे कि हम आपके साथ हैं, आपको डरने की, सहमने की जरूरत नहीं है। आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे और सबसे पहले डोमिसाइल लागू करेंगे और बिहार के युवाओं को बिहार में ही रोजगार देंगे। और ये NH31 जो बेगूसराय का हट कहा जाता है, NH31 बेगूसराय से गुजरती है और इसी NH31 पे अभी राहुल गांधी जी का काफिला गुजर रहा है। किस तरह से पूरे बेगूसराय पुलिस प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी से उनके काफिले को सुरक्षा प्रदान करते हुए। और ये देखिए बस, और ये जो सामने देख रहे हैं राहुल गांधी बिल्कुल पैदल चल रहे हैं, वो पैदल चल रहे हैं और आम लोगों से मिलते जुलते हुए जा रहे हैं इस तरह से। और ये किस तरह से लोगों की भारी हुजूम और भीड़ को देखिए किस तरह से। हजारों समर्थक और सुरक्षा की दृष्टि से देखिए बहुत सारे मांग को लेके राहुल गांधी जी ये देखिए इसी काफिले में चल रहे हैं।
आइए बात करते हैं आज के जो कार्यक्रम को लेकर जो राहुल गांधी जी का आगमन हुआ, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बेगूसराय के लिए? मैं जितेंद्र कुमार यादव आरजेडी प्रवक्ता के रूप में और बिहार के हित के रूप में, भारत की जनता के हित में कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जी ये सृजन करता, संचालन करता, पालनहार करता और जनता के हित में, भारत के भविष्य के हित में साबित हो सकते हैं। और इसकी जो पहचान है, इसका जो पद यात्रा जो है, ये अभी झांकी है। बाद बाकी नरेंद्र मोदी भगाओ और भाजपा से देश को बचाओ, बेटी पढ़ाओ और युवा, किसान, महिला, मजदूर सबको सम्मान दो, बेरोजगारी भगाओ, 15-15 लाख का जुमला, 2 करोड़ प्रतिवर्ष। क्या मांग क्या है? क्या मांग बताइए। ये मांग है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला भारत, विश्व गुरु बनने वाला भारत, 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरी वाला भारत, ये 15-15 लाख रुपया वाला भारत, ब्लैक मनी, काला धन लाने वाला भारत, ये सारे मुद्दे को जो भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ हिंदू मुस्लिम नाम के राजनीति करती है और सभी मुद्दे को जुमला करार देती है। 11 वर्षों से शासन में है, उसके बाद भी सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति भावना को भड़काते रहती है। काम का कुछ नहीं, विनाश का नाम इन्होंने विकास रखा है। और इनका जवाब, जहां ये नफरत की दुकान खोले हैं, वहां राहुल गांधी, कन्हैया कुमार, तेजस्वी यादव ऐसे युवा इनको जो है नफरत की दुकान के जगह पे मोहब्बत की दुकान बसाएंगे और भारत की जनता का एक जनता का जान बचाने का काम करेंगे। इस तरह का जो यात्रा हुआ, क्या आपका क्या प्रतिक्रिया है? हर बदलाव के पीछे एक नया विचारधारा, एक नए लोग, एक नए नेता और एक नया बदलाव की आवश्यकता है। इसलिए ये जो यात्रा शुरू हुआ है, पलायन रोको यात्रा है, और इसमें राजीव गांधी के सुपुत्र, इंदिरा गांधी के पौत्र, जो शहीदों की एक सीरीज है परिवार से जुड़ी हुई, उनमें से लोग आए हैं राहुल गांधी, और एक नई जान, एक नई उम्मीद और एक नई ताकत जनता के बीच में भरे हैं। जनता में देखा मैंने उत्साह है। आम नागरिक के नाते ऐसा मैं बोल रहा हूं कि लोग ऐसा सोच रहे हैं कि बदलाव जरूरी है, और देर से ही सही लेकिन धीरे धीरे बदलाव होगा। और एक ऐसा बदलाव होगा जिसके बाद जो लोग ये समझते हैं बदलाव नहीं होगा, उनका कभी भी बदलाव नहीं होगा। इसी शब्दों के साथ हम चाहते हैं कि अमन, चैन, शांति, भाईचारा, विकास की बात हो। दुनिया जहाँ की अंतरिक्ष यान के पर यात्रा करके वहां से न धरती पर आने की बात करता है, यहाँ पर अपनी भाईचारे को खत्म करके हम मंदिर, मस्जिद, छोटे बड़े आदि में अगर फंसते रहेंगे कि हमारी स्थिति कैसी होगी, भारत विश्व गुरु कैसे होगा? जब हम मिट्टी खोदते ही रहेंगे, मिट्टी ही खोदने में लगे रहेंगे, तो भारत के लोगों के प्रति हम सद्बुद्धि की भावना रखते हैं कि इनकी सद्बुद्धि लौटे, बेहतर हो, नई सोच और नए विचार के साथ आगे आए, आंखों में पट्टी बांध के न किसी का समर्थन करें न किसी का विरोध करें। जय हिंद, जय भारत।